अध्याय 23। हाँ, कक्षा एस प्रशिक्षण सुविधा STL कक्ष। एडना ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को इधर उधर घुमाया। अभ्यास के बाद वह लाउंज में दाखिल हुई और गहरी आह भरी। वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। क्या कुछ गड़बड़ है? हेवोन रयान थके हुए चेहरे के साथ लाउंज में दाखिल हुआ, अपना पसीना पोंछा और उसके बगल में बैठ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह हाल ही में ऐसी ट्रेनिंग ले रहे थे जिसे आम लोगों के लिए समझना मुश्किल था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा है? यदि आपको कोई चिंता है तो बेझिझक मुझे बताएं। तुम बूढ़े आदमी की तरह बोलते हो, छोटे लड़के। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे 3 महीने बाद पैदा हुआ था? हेवन रयान एडना की बात पर हंसे। उसे उसके बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। ओह, मैं निष्क्रिय हूँ। वैसे भी क्या चल रहा है? हेवोन यांग ने पूछने से पहले एक पल के लिए चारों ओर देखा जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। क्या आपने मायूसोंग नहीं देखा है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वह एक प्रेमी नहीं है बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी है? ठीक है, आप हमेशा मायूसियों की तलाश में रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप उसके साथ बाहर जा रहे हैं। वह एक प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए? ओह, मुझे ऐसा लगता है। स्कूल के बाद वह हर दिन खेलने जाता है, तो उसकी तलाश क्यों न की जाए? हेवोन रयांग ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला। यानी हाल ही में स्कूल के बाद वह कहीं नहीं जाता और गायब हो जाता है? मुझे नहीं लगता कि वह छात्रावास में रहेगा क्योंकि उसे स्थिर रहना पसंद नहीं है। एडना ने एक पल के लिए सोचा। यह मूल उपन्यास की सामग्री को याद दिलाने के लिए था। हालांकि उसे इस समय होने वाली किसी विशेष घटना की कोई याद नहीं थी। यौवन की तरह लग रहा है। अंत में वह हेवन रयान की मदद नहीं कर सकी। मुझे किस बात की चिंता है? अभी वह मायूसोंग की तुलना में बाक्यू सियोल के बारे में अधिक चिंतित थी। फिर उसने पूछा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया। अरे, क्या आप बेक्यू सियोल को जानते हैं? मुझे पता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मतलब है? नहीं, ये बस है। आप लोगों पर अच्छी नज़र रखते हैं। मैंने इसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। नहीं, आप अच्छे हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हेवोन रयान भ्रमित था, लेकिन एडना को पता था भविष्य में उनके द्वारा चुनी गई प्रतिभाएं महान एवं उत्कृष्ट व्यक्ति बनेंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वह एक अनोखा छात्र है। ठीक है। फिर जब एडना फिर से चुप हो गई, तो हेवोन रयांग ने पूछा, बेक्यू सियोल, तुम्हें परवाह क्यों है? हाँ, मैं ख्याल रखता हूँ, बहुत। जब एडना ने भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया, तो हेवन रयांग की अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। एडना ने जमीन पर रहते हुए अपना सिर नीचे रखा, इस पर ध्यान नहीं दिया। कौन सा भाग? ठीक है, वह बहुत अजीब है। इस दिन और युग में नाइटहुड हासिल करने का विश्वास। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय है, उनके कार्य असामान्य हैं, और उसने अनजाने में मूल की कहानी सामने लाने की कोशिश की लेकिन उसे रोक कर रखा। हो सकता है वह बिल्कुल मेरे जैसा हो, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वह मुझसे अलग हो सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हावेन रयांग अपनी सीट से उठ गया। आपने कहा था कि आप मेरी चिंताएं सुनेंगे। मुझे एक जरूरी काम है। क्या यह उचित नहीं है? जब हेवोन रयांग लाउंज से बाहर निकला तो एडना उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वह इतनी जल्दी गायब हो गया कि उसे पकड़ने का समय ही नहीं मिला। उसको क्या हुआ है? उसने उसे पीछे से देखा और दूर से जैकी उसके चेहरे पर कड़ी नज़र के साथ उसके पास आई। समय बिल्कुल सही था, मानो वह इंतजार कर रही थी। एडना, ओह नमस्ते। उस लड़की के साथ अकेले रहना अभी भी अजीब था, लेकिन जब वह अन्य दोस्तों के साथ होती थी तो वह उनसे हर समय बात कर सकती थी। क्या हुआ? रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वैसे क्या तुम हमेशा हेवोन रयान के साथ रहे हो? अरे हाँ, आपको इसे इतना ऊंचा गाने की जरूरत नहीं है, वह उसी कक्षा में है। ओह नहीं। हेवोन रयान मेनवोल टॉवर का उत्तराधिकारी है। जैकी,
जो उस जगह को घूर रही थी जहां हेवॉन रयान गायब हो गया था। उसने उसे एक नोट थमाया जैसे कि उसे यह बहुत देर से याद आया हो। ये हेरिक नाम के एक लड़के ने मुझे इसे वितरित करने के लिए कहा था। यह एक कीमिया नोटिस है। सचमुच, एडना को नोट मिला और उसने तुरंत उसे पढ़ा। यह ऐसी सामग्री थी जिसमें अधिक जानकारी नहीं थी। सूचना: कृपया ध्यान दें कि अभ्यास परीक्षण असाइनमेंट को दी विटैलिटी पोशन से टायरेंजियस पोशन में बदल दिया गया है। बेशक इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था कि मुख्य कहानी शुरू होने वाली थी। जैसे ही एडना की अभिव्यक्ति कठोर हुई, जैकी ने उसकी ओर देखा और झिझकने लगा। ओह, और वह अन्य छात्रों को कभी न बताएं। अगर मैं ये कहूं तो आप समझ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों पर जैकी की अभिव्यक्ति और भी कठोर हो गई, लेकिन एडना ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह नोट देख रही थी। धैर्य रखें, क्योंकि यहाँ का प्रोफेसर अधिक बचकाना है। वह हंसी। अन्य छात्रों को इसे केवल बेक्यू सियोल के 12वें समूह के साथ साझा नहीं करना चाहिए। क्या मैं स्थिर रह सकता हूँ? एडना ने उसे तुरंत बताने के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। जरा सोचिए, मुल्क में किसी ने भी ईजेल को इस बारे में नहीं बताया। कीमिया विभाग के भीतर वह किसी बहिष्कृत से कम नहीं थी, इसलिए अन्य सभी छात्र उसे दबाने के लिए चुप थे, जो कक्षा एस में थे और अच्छे ग्रेड थे। इस घटना के कारण आइजेल ने अपने दिल की दीवारें बंद कर ली और बहुत सारे घाव झेले, लेकिन मुख्य किरदार होने के कारण उन्होंने इस पर काबू भी पा लिया। मुझे उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। ये सब एक कारण के लिए था, एक विनाशकारी अंत को रोकने के लिए। किसी तरह उसे उससे दूर रहना पड़ा और मूल कहानी को थोड़ा थोड़ा करके संशोधित करना पड़ा। इसके अलावा वर्तमान ईजेल अकेला नहीं था। बेक्यू सियोल, यदि वह मूल के साथ साथ उसके बारे में भी जानता, तो वह इस घटना को पहले से ही रोक सकता था। मूल असाइनमेंट दी विटैलिटी पोशन के लिए आवश्यक मुख्य घटक अग्नि विशेषता छिपकली की कटी हुई पूंछ थी। हालांकि परिवर्तित असाइनमेंट टायरेंजियस पोशन के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री एटरिक्स स्पाइडर का खोल थी। अगर मैं होता तो मैं एटरिक्स मकड़ी का खोल तैयार करता, न कि अग्निगुण वाली छिपकली की पूंछ। और जब मैं प्रोफेसर मेजेन टायरेन का घबराया हुआ चेहरा देखता, जिसने मुझे विफल करने की कोशिश की, तो मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा। दूसरे शब्दों में, यदि वह उस प्रयोग में एटारिक्स मकड़ी का खोल लाया, तो इसका मतलब था कि वह उसकी तरह मूल कथानक जानता था। यह उस कमीने को आजमाने का मौका है। एडना ने अपना मन बना लिया। सप्ताहांत पर स्टेला अकादमी बंद थी। उस समय के दौरान अधिकांश छात्र स्वयं को प्रशिक्षित करते थे या स्व अध्ययन जैसी आत्म विकास गतिविधियों में लगे रहते थे, जबकि अन्य अपना खाली समय जादुई दुनिया में लीग ऑफ स्पिरिट्स नामक सर्वश्रेष्ठ खेल आयोजन का आनंद लेने में बिताते थे। ऐसा लग रहा था कि यह मेरे लिए बहुत दूर है। मैं वास्तव में लीग ऑफ स्पिरिट्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन अभी मेरी ताकत बहुत कम थी, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी, और प्रशिक्षण के माध्यम से मैं कितना मजबूत बन सकता था इसकी एक सीमा थी। इसीलिए मैं सप्ताहांत पर बाहर भागता था। आर्केनियम जाने के बजाय मैंने दूसरे शहर की यात्रा के लिए वॉकहॉल का उपयोग किया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी चट्टान से गिर रहा हूँ, और मेरे चारों ओर का दृश्य धुंधला हो गया। डेगू स्टेडियम में आपका स्वागत है। ठीक मेरे कानों के पास एक आवाज गूंजी। यह इस बात का प्रमाण था कि मैंने वॉकहॉल को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने अपना सिर हिलाया, ऊपर देखा, और आसमान में ऊंचाई पर खुबानी रंग का एक विशाल अवरोध खड़ा हुआ देखा। डेगू स्टेडियम। ये लगभग 100 साल पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक डेगू के लिए बनाया गया एक मंच था, लेकिन पहले प्रदर्शन के दिन अंधेरे राक्षसों ने इस पर हमला कर दिया, इसलिए इसे कभी भी मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके बजाय इसे एक किले के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब सभी काले राक्षस पीछे हट गए थे, लेकिन अभी भी कुछ राक्षस अनियंत्रित होकर भाग रहे थे।
जैसे ही मैं वार्क हॉल के मचान से नीचे चला गया, एक जादूगर अंदर आया। उसने मेरे वर्दी कोट और मेरी कमर पर सुनहरी पॉकेट घड़ी को देखते हुए सिर हिलाया। डेगू में आपका स्वागत है, मागेबा क्यूसियोर। मैं अभी तक एक आधिकारिक जादूगर नहीं हूँ, लेकिन एक कैडेट हूँ। हाँ, स्टेला के कैडेट नियमित जादूगरों के समान व्यवहार के पात्र हैं। ये स्टेला प्रभाव था। केवल स्टेला कैडेट के पास और स्टेला पॉकेट घड़ी के साथ मुफ्त में वार्क हॉल का उपयोग करना संभव था, जिसके एक उपयोग के लिए आमतौर पर कम से कम 100,000 क्रेडिट खर्च होते हैं। इसके अलावा पवित्र साम्राज्य के क्षेत्र के बाहर भी आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। सेटिंग में जादू योद्धाओं को मूल रूप से नायक के रूप में माना जाता था, और स्टेला उन जादुई योद्धाओं में सबसे विशिष्ट थी। अरे वहां देखो, स्टेला कैडेट, ये सच है। मैं पहली बार स्टेला की वर्दी देख रहा हूँ। स्टेला की स्कूल वर्दी को किसी के द्वारा भी पहचाने जा सकने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि लबादा, जो एक लंबे कोट जैसा दिखता था, और पेंटाग्राम इन सिग्मा, जो स्टेला का प्रतीक था, को भव्य रूप से सोने से सजाया गया था। इसने स्टेला के कैडेट की पहचान का बखान किया। यही कारण है कि कोरिया में के यूनिवर्सिटी के छात्र हमेशा वर्दी पहनते हैं। नए आत्मविश्वास के साथ मैं अपने कंधे चौड़े करके चला, और कभी कभार कूल दिखने के लिए मैं अपने कोट का किनारा लहराता रहा। किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे फुटबॉल के मैदान जितने चौड़े थे। आप कहाँ जा रहे हैं? यदि यह आपका पहली बार है, तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। नहीं, मैं यहाँ कुछ बार आ चुका हूँ। मुझे स्टेला में रहते हुए कुछ सप्ताह हो गए थे, और मैं आसपास के शहर का दौरा करने या शिकार पर जाने के लिए हर सप्ताहांत वार्क हॉल का उपयोग करता था। इसके पीछे उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि क्या मेरी पिछली दुनिया का ज्ञान वहाँ भी लागू होता है। परिणाम काफी सकारात्मक था, और यह पुष्टि की गई कि हालांकि इस तथ्य के कारण कई बदलाव हुए थे, अधिकांश महत्वपूर्ण तत्व वही बने रहे। परिणामस्वरूप मैंने पिछले कुछ सप्ताह निम्नतम स्तर एक खतरे में वर्गीकृत विभिन्न भीड़ का शिकार करने का प्रयास करते हुए बिताए थे। यह विशेष रूप से कठिन नहीं था। मेरा मानना था कि यह उन लोगों से निपटने के मेरे हालिया अनुभव से उपजा है जिन्होंने मेरे प्रति हत्या के इरादे का खुलासा किया था। आज का लक्ष्य स्तर 2 खतरे की अग्नि विशेषता छिपकली थी। एक सामान्य जानवर की तुलना में केवल थोड़ी अधिक सहन शक्ति और शक्ति होने के बावजूद इसे लेवल 2 खतरे का कलंक दिया गया था, जो जादुई रक्षा और त्वरित आंदोलनों की उपस्थिति के कारण कम से कम क्लास 2 या उच्चतर की युद्ध शक्ति का प्रतीक था। मैंने अपनी शारीरिक आक्रमण शक्ति बढ़ा ली थी, और कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मैं गति में उत्कृष्ट था। यही कहीं मैं स्टेडियम से बाहर चला गया और लंबे समय तक दलदल में घूमता रहा, इससे पहले कि सूरज की रोशनी सीधे पेड़ों से अवरुद्ध हो जाती। बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरी भावनाएं तीव्र थीं। लाल त्वचा वाली लगभग 1 मीटर आकार की एक छिपकली झाड़ी के दूसरी ओर से सरकती हुई निकल गई। छठी इंद्रिय, उसकी स्थिति मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। सभी राक्षसों के शरीर में कुछ न कुछ मन था, और यह मेरी छठी इंद्रिय से बच नहीं सकता था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या मुझे इसका पीछा करने के लिए फ्लैश का उपयोग करना चाहिए? नहीं, हालांकि इसकी तात्कालिक गति की गति मेरी तुलना में धीमी थी, लेकिन इसकी निरंतर गति की दूरी अधिक थी। आखिरकार ये बहुत लंबा था। अभी के लिए उसे मुझे शिकार के रूप में सोचने देना बेहतर था। उसने सोचा कि आखिरकार उसे एक मौका मिला है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, इसलिए वह जल्दी से दूर हो गया। पाह! वह एक पेड़ पर चढ़ गया और छलांग लगाते हुए बड़ी तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। हालांकि मैंने नजरें भी नहीं हटाईं और अर्जेंटीना को फैला दिया। काक, कीक, कीक। अर्जेंटो उसके थूथन के ठीक बीच में फंसा हुआ था। एक ही झटके में स्तर 2 के खतरे में वर्गीकृत राक्षस को मार दिया गया। छिपकली को मारने के बाद मैं कुछ देर तक नहीं हिला। मुझे लगता है कि मैं बस अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी तलवार बढ़ाई और बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाने वाली छिपकली को छेद दिया। मैं अवश्य ही मार्शल आर्ट का उस्ताद लग रहा था।
मैं इस अद्भुत मुद्रा को थोड़ी देर और बनाए रखना चाहता था क्योंकि शायद कोई देख रहा होगा, लेकिन एक हाथ से छिपकली का वजन सहन करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था, इसलिए वह कांपने लगी। उफ, मूर्ख छिपकली, तुमने ऐसा क्या खा लिया कि तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया? अनिच्छा से मैंने छिपकली को जमीन पर गिरा दिया और उसकी पूंछ काट दी। ओह, ये कष्टप्रद है। ये छिपकलियां यहाँ विरल थीं, जिससे शिकार करना मुश्किल हो गया। अगर मैं रेकिन टाउन जैसी जगहों पर जाऊं, तो मुझे हर जगह इस तरह की चीजें मिलेंगी। हालांकि यात्रा बहुत लंबी हो गई। ऐसे कई स्थान थे जहां वॉक हॉल स्थापित नहीं थे। प्रत्येक स्थान पर वॉक हॉल नहीं थे। कोरिया में इसकी तुलना KTX से की जा सकती है। वहां यात्रा करने में अधिक समय लगता था। टेक्स्ट नोट: KTX, कोरियाई ट्रेन एक्सप्रेस। वे हाई स्पीड ट्रेन हैं, लेकिन कोरिया में विरल हैं और यह हर शहर में नहीं चलती हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं एक अंतरिक्ष विस्तार बैकपैक में छिपकली की पूंछ को जमाकर खड़ा हो गया। वैसे भी शिकार विशेष रूप से कठिन नहीं था, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगा। स्टेला में कीमिया मुख्य विषय नहीं था। सादृश्य का उपयोग करने के लिए यह एक पेंटिंग स्कूल में एक अलग सिलाई मशीन विभाग होने जैसा था। स्टेला में कीमिया व्याख्यान लेने का मतलब था कि ऐसे कई मामले थे जहां कीमिया को एक प्रमुख के रूप में इस्तेमाल किया गया था और एक कीमियागर के मार्ग को ध्यान में रखा गया था। परिणामस्वरूप अल्कमी टॉवर के कीमियागर स्टेला में छात्रों के असाइनमेंट का मूल्यांकन करने आए, जो उनके लिए एक बड़ा अवसर था। सभी, क्या आपने सामग्री तैयार कर ली है? आइजेल के शब्दों पर सदस्यों ने अपने द्वारा तैयार की गई सामग्री को बाहर निकाल लिया। मैंने एक जमी हुई लकड़ी का बक्सा भी निकाला और खोला। यह अपनी भौं सिकोड़ते हुए और अग्नि विशेषता छिपकली की पूंछ की जांच करते हुए उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था। ये ताज़ा है क्या? ये बेशक, मैंने इसे कल ही पकड़ा था। इसका मतलब यह था कि इसे सीधे स्रोत से वितरित किया गया था। ऐसा लगता है कि आपके पास सामग्री पर नज़र है। आइजेल थोड़ा मुस्कुराए जैसे कि वह प्रसन्न हो। क्या आपने पहले से नुस्खा का अध्ययन किया है? बेशक। अच्छा, आप केवल यही करना बाकी है कि इसे पूर्ण बनाया जाए। अचानक कक्षा का सामने का दरवाज़ा खुला और अल्टरिशा और प्रोफेसर मेजेन टायरेन के साथ 3 कीमियागर अंदर आए। परीक्षा लेने से पहले मैं आपको उन 3 कीमियागरों से मिलवाना चाहूँगा जो अल्कमी टॉवर से आए थे। मेजेन ने एक एक करके उनका परिचय कराया, लेकिन वे सभी मेरे लिए अपरिचित थे। हालांकि अन्य छात्रों की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता था कि वे सक्षम कीमियागर थे। जब उन्होंने कहा कि वे मेजेन अभ्यास परीक्षण शुरू करेंगे, तो आइजेल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका उत्साह छलक रहा था। हालांकि वह उत्साह शुरू होने से पहले ही बिखर गया। आज हम जो औषधि बना रहे हैं वह टायरेन ज़ीउस औषधि है। क्या आप सभी ने सामग्री तैयार कर ली है? छात्रों के दूसरे समूह ने सिर हिलाया, लेकिन मेरे समूह ने नहीं। रुको, प्रोफेसर, क्या? ईजेल। जब आइजेल ने अपना हाथ उठाया, तो प्रोफेसर मेजेन ने पहले के विपरीत बहुत ही दोस्ताना आवाज में जवाब दिया। उसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये कार्य, मुझे लगता है कि यह भी वाइटैलिटी पोशन था। ओह, ये था, लेकिन क्या आपको नोटिस नहीं मिला? मैंने इसे टायरेन ज़ीउस पोशन में बदल दिया। उसके चेहरे पर एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ ईजेल के होंठ कांपने लगे। यानी, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। सचमुच, लेकिन मैंने स्पष्ट घोषणा कर दी। ठीक है, हर कोई। बाकी सभी विद्यार्थियों ने सहमति में सिर हिलाया। वह दृश्य देखकर मैं फिर निराश हुए बिना न रह सका। क्या आप सचमुच इस तरह खेलना चाहते हैं? मैंने सोचा था कि वह किसी दिन मुझे धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बेधड़क अपनी योजनाओं का खुलासा करेगा। क्या उसे यह डर नहीं था कि अगर उसने गलती की तो उसे सजा मिलेगी? वास्तव में, मुझे याद है कि प्रोफेसर मेजेन टायरेन के स्केल्बेन साम्राज्य के साथ संबंध के पीछे एक कहानी थी,
इसलिए उन्हें स्कूल में भी आसानी से नहीं छुआ जा सकता था। फिर भी तुम बस नियंत्रण से बाहर जा रहे हो। मैं विशेष रूप से ग्रेड को लेकर जुनूनी नहीं था, लेकिन अन्य बच्चे अलग थे। ईजेल एक करियर बनाना चाह रहा था और मालीवान और कासाहुन कीमियागर बनने का सपना देख रहे थे, इसलिए शुरू से ही बदसूरत दिखना अच्छा विचार नहीं होगा। क्या मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास में इस तरह की कहानी है? मैंने एडना की तरफ तिरछी नज़र डाली तो वह भी न जाने क्यों हैरान चेहरे से मेरी तरफ देख रही थी। मेजेन थोड़ा मुस्कुराया और आइजेल से कहा, छात्र आइजेल, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपने सामग्री अच्छी तरह से तैयार नहीं की? ये कठिन है। आइजेल और दोनों लड़कों का रंग पीला पड़ गया। कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना करने का साहस नहीं किया। भयावह हकीकत धीरे धीरे करीब आने लगी। एक कीमियागर के लिए जिसे संभावनाओं की असंख्य शाखाओं को बुनना है और उसे एक सत्य में ढालना है, एकाग्रता खोना और अवयवों को गड़बड़ करना सबसे बड़ा पाप है। ओह, हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक छात्र के रूप में उनके पास प्रोफेसर द्वारा किए गए किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संभवतः समूह 12 है। अयोग्य ठहराया गया। बात सामने आने से ठीक पहले, क्या मुझे केवल टायरेन ज़्यूस पोषण ही बनाना है? मैंने सबसे पहले मोर्चा संभाला। क्या मैं इसे केवल इन सामग्रियों से बना सकता हूँ? वह उत्कृष्ट कृति जिस पर प्रोफेसर को बहुत गर्व है। मैंने अपने सेंटियंस पेज पर तैरती असंख्य सूचनाओं के समुद्र को ब्राउज किया। गेम खेलते समय कीमिया मेरी मुख्य रुचियों में से एक थी और मैंने हर छोटी रेसिपी को लिखा। मेरी पसंदीदा रेसिपी में से एक टायरेन ज़्यूस पोषण टाइप बी। मूल रूप से यह एक नुस्खा था जिसे भविष्य के प्रोफेसर मेजेन आविष्कार करने जा रहे थे, इसलिए मेरा इसे छूने का इरादा नहीं था, लेकिन अब जब स्थिति ऐसी थी तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि दूसरा व्यक्ति गंदा खेलना चाहता था तो मेरे पास वैसे ही बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे बनाऊंगा। आपकी सामग्री से भिन्न और आपसे बेहतर प्रदर्शन वाली औषधि बनी हुई है। प्रोफेसर मेजेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर होती गई। कहानी खत्म। अलविदा।